हेलो फ्रेंड, यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स में पढ़ाने जा रहा हूँ हाइड्रोलिक प्रेस। यानी हमारा टॉपिक है आज हाइड्रोलिक प्रेस। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ध्यान से पढ़िएगा आप इसको। चलिए शुरू कर देते हैं अपना टॉपिक हाइड्रोलिक प्रेस। तो हाइड्रोलिक प्रेस का सिद्धांत क्या होता है, किस सिद्धांत पर ये कार्य करती है। द कंसेप्ट ऑफ द हाइड्रोलिक प्रेस इज बेस्ड ऑन द पास्कल थ्योरी। ये पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। साइड बाई साइड में आपको फ्रेंड्स हिंदी ट्रांसलेशन भी इसकी यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाइड्रोलिक प्रेस की अवधारणा पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है, विच स्टेट दैट व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड ऑन फ्लूइड इन एनक्लोज सिस्टम द प्रेशर थ्रू आउट द सिस्टम ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। और ये पास्कल्स लॉ हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और दूसरी मैंने एक आपको इसकी जो है परिभाषा लिखवाई थी कि द इंटेंसिटी ऑफ प्रेशर ऑफ स्टैटिक फ्लूइड इज रिमेन सेम इन ऑल डायरेक्शन। तो दोनों परिभाषाएं समान ही हैं, मैंने उसको दूसरी तरह से लिखा है कि किसी बंद सिस्टम में, किसी बंद प्रणाली में अगर हम किसी फ्लूइड पर दाब लगाते हैं तो ये उसकी सिस्टम की दीवारों पर समान रूप से बल लगाती है। इन सिंपल वर्ड ए हाइड्रोलिक प्रेस इज ए मशीन, और एक साधारण भाषा में कह सकते हैं कि हाइड्रोलिक प्रेस एक ऐसी मशीन है दैट मेक्स यूज ऑफ द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द फ्लूइड, जो कि किसी तरल पर लगाए गए दाब का प्रयोग करती है टू क्रश और लिफ्ट समथिंग, यानी किसी चीज को उठाने के लिए या क्रश करने के लिए। क्रश का मतलब है कि इस मशीन का प्रयोग हम किसी चीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए करते हैं। जैसे आप स्क्रैपिंग हो जाती है कोई कार, तो उसको क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी मशीनों से हम उसको कंप्रेस करके क्रश कर देते हैं, दबा कर उसको वेस्ट कर देते हैं, बेकार जब हो जाती है तो उनको हम क्रश करने के लिए हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो डिस्कवरी चैनल पे आता रहता है। तो बड़ी बड़ी अर्थ मूविंग मशीन्स होती हैं, तो इसी तरह से बड़ी बड़ी क्रशिंग मशीन्स होती हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम, जिसके लिए हम हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज़ करते हैं, यानी हाइड्रोलिक प्रेस का यूज़ करते हैं। तो ये कैसे काम करती है हाइड्रोलिक, हाउ द हाइड्रोलिक प्रेस वर्क, हाइड्रोलिक प्रेस का काम कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूँ अब कि द हाइड्रोलिक प्रेस वर्क ऑन द बेसिस ऑफ पास्कल्स लॉ। ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हाइड्रोलिक प्रेस जो है वो पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करती है। तो इसको रिवाइज कर दिया है, आप भी रिवाइज कर सकते हो जब आप इसका वर्क लिख रहे हो कि हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करती है। क्योंकि जब आपको एग्ज़ाम में कॉपीज लिखनी होती हैं तो कॉपी में आपको एक्सप्लेनेशन देना होता है, तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर आप उसमें बढ़ाकर लिखें। तो आप अपनी लैंग्वेज में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है कि आप इंडस्ट्री में देखते हो कि जो हमारी गाड़ियाँ स्क्रैप्स हो जाती हैं उनको क्रश करने की आवश्यकता होती है, या हमें भारी वेट उठाने की आवश्यकता होती है, तो हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस का सिद्धांत यूज करते हैं, यानी हाइड्रोलिक प्रेस पे आधारित मशीनों का प्रयोग करते हैं। चलिए, तो इट्स वर्किंग इज सिमिलर टू द वन ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम। इसका जो कार्य होता है वो समान होता है जैसे कि हाइड्रोलिक सिस्टम के समान होता है। जो मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में लेक्चर में, द्रविक प्रणाली में जो सिस्टम यूज़ करते हैं वही सिस्टम हम यहाँ पर इस प्रणाली में जो है वही कंपोनेंट हम यूज़ कर रहे हैं। ये हाइड्रोलिक प्रेस कंसिस्ट ऑफ बेसिक कंपोनेंट यूज इन ए हाइड्रोलिक सिस्टम। ये मैंने बता दिया आपको कि वही सिस्टम इसमें कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं जो हम हाइड्रोलिक सिस्टम में यूज करते हैं। दैट इंक्लूड द सिलेंडर, इसमें क्या होता है, सिलेंडर होता है, पिस्टन होता है, एंड द हाइड्रोलिक पाइप्स होते हैं, हाइड्रोलिक आदि। द वर्किंग ऑफ दिस प्रेस इज वेरी सिंपल। इसका जो कार्य प्रणाली है वो बहुत साधारण होती है, मैंने साथ में लिख रखा है, ये हिंदी ट्रांसलेशन भी दिया हुआ है कि इसकी प्रणाली जो होती है कैसी होती है, बहुत साधारण होती है, सिंपल होती है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। द सिस्टम कंप्राइजेज ऑफ टू सिलेंडर, इसमें दो सिलेंडर होते हैं, वन इज स्मॉल अदर इज लार्ज। इसमें एक जो सिलेंडर होता है छोटा होता है, एक बड़ा होता है। द फ्लूइड, जो तरल इसमें भरा जाता है, यूजुअली ऑयल, ये क्या होता है, ऑयल होता है, इज poured इन द सिलेंडर हैविंग ए स्मॉल डायमीटर, और ये स्मॉल डायमीटर की साइड से हम इसमें भरते हैं। द स्मॉल सिलेंडर इज कंसिस्ट ए प्लंजर। स्मॉल सिलेंडर में क्या होता है, एक प्लंजर होता है, एंड लार्ज सिलेंडर कंसिस्ट ऑफ रैम, और लार्ज सिलेंडर में रैम होती है। ठीक है, द प्लंजर इन द स्मॉल सिलेंडर इज पुश सो दैट इट कंप्रेसेस द फ्लूइड थ्रू ए पाइप इनटू द लार्ज सिलेंडर। छोटे सिलेंडर में प्लंजर को धक्का दिया जाता है, जो छोटा सिलेंडर होता है यहाँ से हम प्लंजर को धक्का देते हैं,
जब हम प्लंजर को धक्का देते हैं तो ये इसमें भरे हुए फ्लूइड पर प्रेशर लगाता है, जो कि आगे वाले फ्लूइड को कंप्रेस कर देता है। इट कंप्रेसेस द फ्लूइड थ्रू ए पाइप इनटू द लार्ज सिलेंडर। तो एक पाइप के थ्रू, ये जो पाइप लगा हुआ है, इस पाइप के थ्रू ये सिलेंडर में जो फ्लूइड होता है उसको कंप्रेस करता है, और ये फ्लूइड को कंप्रेस होता है तो यहाँ पर ये रैम पर एक दाब लगाता है, जिससे रैम के ऊपर रखा हुआ वेट उड़ जाता है। तो ये लिखा है ताकि एक पाइप के माध्यम से द्रव को बड़े सिलेंडर में संपीड़ित करें। दीज मशीन आर यूज टू लिफ्ट द हाई वेट एट लो एफर्ट। इन मशीनों का प्रयोग कम बल लगाकर अधिक भार उठाने में किया जाता है। अब देखते हैं इस पर, मैं हिंदी में ट्रांसलेशन भी इसमें लिख दिया है इधर। द हाइड्रोलिक प्रेस इज मोस्टली यूज फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज। इस हाइड्रोलिक प्रेस का जो प्रयोग है वो हम औद्योगिक उद्देश्यों के लिए करते हैं। वेयर ए लार्ज प्रेशर इज रिक्वायर्ड, जहाँ पर बहुत अधिक दबाव की आवश्यकता होती है। फॉर कंप्रेसिंग मेटल इनटू थिन शीट, धातु को यानी जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको इनटू थिन शीट्स में कन्वर्ट करने के लिए, यानी जो पतली चादरों में ढालने के लिए हम अधिक बल की आवश्यकता होती है, अधिक दाब की आवश्यकता होती है, वहाँ पर इन प्रेसों का यूज़ किया जाता है। तो इन प्रेसों का यूज़ हम जो है प्रेस मशीन में प्रेस मशीन में करते हैं, जहाँ पर हमें इस जो शीट मेटल धातु होती है उनमें छेद बनाने होते हैं, या प्लेटों को काटने की आवश्यकता पड़ती है, या हमें मेडिसिन में हम इन प्रेसों का यूज़ करते हैं, या आप इसमें जो चॉकलेट पाउडर्स होते हैं जहाँ पर पाउडर्स बनाना होता है, उन मशीनों में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए, ये थे इनके प्रयोग जो मैंने आपको वन बाय वन करके थोड़ा बहुत आपको बता दिए हैं। बहुत से सारे प्रयोग हैं इनके, जैसे कि आप देखते हैं स्वार्ड जो ये बनाए जाते हैं, ब्लेड इन मशीनों पर की सहायता से ही बनाए जाते हैं। इन मशीनों से जो हम धातु की चादरों पर जो है प्रहार करते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो यानी धातु की चादर की जो काट होती है उसको कम करने के लिए हम हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज करते हैं। एक कंक्लूजन ये है कि किसी भी धातु की क्रॉस सेक्शनल एरिया को रिड्यूस करने के लिए हम हाइड्रोलिक प्रेसेस का यूज करते हैं, या कुछ हम कह सकते हैं कि भारी भरकम वस्तुओं को उठाने के लिए हम हाइड्रोलिक प्रेस का यूज करते हैं। ये दो ही प्रयोग हो गए इसके। इसका प्रयोग मोस्टली इंडस्ट्री में आप देखोगे। आप इंडस्ट्री में जब जॉब करने जाओगे तो वहाँ पर आप हाइड्रोलिक प्रेसेस के बहुत सारे यूज देखोगे। अब हम बात कर लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज की, यांत्रिक लाभ। इससे यांत्रिक लाभ हम कैसे प्राप्त करते हैं, अभी मैंने आपको बताया। अभी मैं आपको ऊपर से बता दूं कि यहाँ पर क्या होता है कि दो सिलेंडर मैंने आपको बताया, एक स्मॉल सिलेंडर होता है, एक बिग सिलेंडर होता है। स्मॉल सिलेंडर पर हम एफर्ट लगाते हैं, यानी फोर्स लगाते हैं। अब ये जो फोर्स लगाई हमने, ये बहुत कम लगाई है, और लेकिन हम क्या कर रहे हैं, बहुत भारी वेट को इसके उठा रहे हैं। ये कैसे होता है कि यहाँ पर सिलेंडर में जो प्रेशर इंटेंसिटी हमने लगाई है, ये प्रेशर इंटेंसिटी, यहाँ पर जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो इसके इक्वल होगी, बट फोर्स जितनी यहाँ पर लगेगी, ये फोर्स यहाँ पर जाकर कई गुना हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स हमने लगाई है, ये फोर्स यहाँ पर जाकर कई गुना हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि यहाँ पर जो एरिया होता है हमारा वो कम होता है, यहाँ पर एरिया जो होता है हमारा ज़्यादा होता है। तो फोर्स जो होती है वो एरिया के मल्टीप्लाइड होते हो जाती है यहाँ पर आकर, और इस तरह से हम कम बल लगाने पर अधिक भार को उठा सकते हैं। तो फोर्स जो होगी यहाँ पर वो इस एरिया के मल्टीप्लाइड हो जाती है, जितना ये एरिया होता है। और यहाँ पर टूल जो हमारा ये फोर्स होती है, जो प्लंजर होता है, ये जो ट्रैवल करता है ये ज़्यादा करता है, और यहाँ पर जो रैम ट्रैवल करता है उसकी जो डिस्टेंस मूव होती है वो कम होती है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं कि कम बल लगाकर अधिक भार को उठा सकते हैं। चलिए आ जाते हैं मैकेनिकल एडवांटेज पर। मैकेनिकल एडवांटेज हमें कैसे निकालना है कि हम एक प्रेशर इंटेंसिटी हमें पता ही है, दोनों साइड में बराबर होगी अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ के अकॉर्डिंग जो प्रेशर इंटेंसिटी होगी वो छोटे सिलेंडर और दोनों बड़े सिलेंडर में बराबर होगी, और हम दोनों सिलेंडर की प्रेशर इंटेंसिटी को कैलकुलेट करके बराबर रख दें तो हमें मैकेनिकल एडवांटेज मिल जाएगा, हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी निकाल लेते हैं। चलिए, मैंने ये फिगर दोबारा से यहाँ पर दिखा दी है आपको कि यहाँ पर एक प्लंजर लगा हुआ है, यहाँ पर रैम लगा हुआ है। सो वी एज्यूम दैट द एरिया ऑफ दिस इज ए, एंड द एरिया ऑफ दिस स्मॉल सिलेंडर इज स्मॉल ए। इसका एरिया मान लेता हूँ स्मॉल ए, और इसका एरिया को मान लेता हूँ कैपिटल ए। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। मैं यहाँ पर
इसका एरिया मान लेता हूँ ये स्मॉल ए मान लेते हैं इसको, और इसको मान लेते हैं ए। ठीक है, चलिए। तो हमने रैम के नीचे दाब तीव्रता, यानी यहाँ जो ये रैम है इसके नीचे, ये यहाँ पर रैम लगी हुई है, रैम के नीचे हमने दाब तीव्रता निकालनी है। तो दाब तीव्रता निकालेंगे, प्रेशर इंटेंसिटी निकालना है, P इजिकल टू हो जाएगा W अपॉन ए। आप जानते हैं W यानी फोर्स, फोर्स इजिकल टू वेट। ठीक है, यहाँ पर F अपॉन ए लिख सकते थे, F की जगह मैंने क्या लिख दिया, वेट लिख दिया, W अपॉन ए। तो प्रेशर इंटेंसिटी P इजिकल टू हो जाएगी W अपॉन ए। अब हम यहाँ पर प्रेशर इंटेंसिटी निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगी P इजिकल टू F अपॉन स्मॉल ए। ठीक है, मैंने स्मॉल ए एरिया माना है, यहाँ पर ए इज द एरिया ऑफ दिस सिलेंडर्स। नाउ पुट द पुट दीज प्रेशर इंटेंसिटी इक्वल, यानी ये जो हमारी यहाँ पर इंटेंसिटी है पास्कल लॉ की क्या होगी, दोनों बराबर होगी, इन दोनों इंटेंसिटीज को इक्वल रख देते हैं। तो P इजिकल टू हमारे पास में आ जाता है W अपॉन ए इजिकल टू F अपॉन ए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये वाली फोर्स जो है, ये यहाँ पर जो फोर्स लगा रहे हैं ये कम है, और यहाँ पर जो वेट उठा रहे हैं वो ज़्यादा है। ठीक है, तो या यहाँ W की बजाय हम इसको लिख सकते हैं F डैश, यानी ये भी फोर्स ही होगी, यानी एक तरह से जो हमारा वेट है ये भी एक तरह से फोर्स ही होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, W अपॉन एफ इजिकल टू हो जाएगा ए अपॉन ए। सो नाउ W इजिकल टू हो जाएगा F इंटू ए अपॉन ए, यानी ये जो टोटल वेट हो जाएगा ये F इंटू मल्टीप्लाइड बाई ए अपॉन ए। या हम स्मॉल फोर्स के अकॉर्डिंग निकालें तो F इजिकल टू हो जाएगा W इंटू स्मॉल ए अपॉन ए। नौ यांत्रिक लाभ निकालना है, परंतु यांत्रिक लाभ उठाया गया भार अपॉन लगाया गया भार, आउटपुट अपॉन इनपुट, उठाया गया भार कितना है W, और लगाया गया भार कितना है F। तो वी नाउ दैट W अपॉन एफ इजिकल टू ए अपॉन ए। ठीक है, ये हमारे पास में एक इक्वेशन आ जाती है। इसके बाद हम निकाल लेते हैं यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर ये जो बल लगा रहे हैं इसे और कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर एक लीवर लगा सकते हैं, जिससे क्या हो जाएगा, हमारा एफर्ट और कम हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इफ लीवर इज यूज देन P, मैंने बता दिया आपको लीवर फोर्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर जो प्रेशर, यहाँ पर जो बल लगेगा ये वाला, ये और कम हो जाएगा अगर हम यहाँ पर एक लीवर लगा दें। तो यहाँ पर लीवर लगाने पर हमें जो लीवरेज मिलेगा, यहाँ पर मैंने एक लीवर लगा दिया है, और लीवर की लेंथ को मैंने माना L, और ये यहाँ पर मैंने इसको दो जगह पर हिंज कर दिया है, एक O पर और एक ये। सो अगर हम यहाँ पर मूवमेंट ले लें तो हम यहाँ पर लीवरेज निकाल सकते हैं। तो टेकिंग O पर घूर्ण लेने पर P इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा F इंटू एल। मूवमेंट यहाँ पर घूर्ण लेंगे, मूवमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स कितना है, P है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L है, तो P इंटू एल इक्वल टू हो जाएगा ये वाली फोर्स नीचे की ओर F इंटू एल के। ठीक है, तो F इक्वल टू हो जाएगा P इंटू एल अपॉन स्मॉल एल, और इसके बाद हम F का मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी यहाँ पर समीकरण 1 में यहाँ से F का मान हम रख सकते हैं। तो F का मान रख देते हैं वहाँ पर, ये आ जाता है W इजिकल टू पी एल इंटू ए, यानी ये जो हमने F की वैल्यू निकाली थी हमने यहाँ पर रख दी है, ये हो जाती है पी एल इंटू ए। तो एल अपॉन एल क्या होता है, हमारा लीवर का यांत्रिक लाभ होता है, या लीवरेज कहते हैं इसको, मैकेनिकल एडवांटेज भी बोल सकते हैं हम। तो इस तरह से हमारे ये इक्वेशन आ जाती है, जिनसे हम कोई भी न्यूमेरिकल या लीवरेज निकाल सकते हैं, या एफर्ट निकाल सकते हैं, या मैकेनिकल एडवांटेज निकाल सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे व्हाट्सएप ज़रूर करिए। थैंक्स।